Assalamu alaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 4, exercise number 4.1. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज के आखिरी दो सवाल 17 और 18 की। सो किस तरह से इसके सोल्यूशन, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसके सोल्यूशंस। जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इसके क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिएगा। द पॉइंट्स, आपके पास कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं और उन पॉइंट्स में एक्चुअली क्या है, एक पॉइंट है जो कि 4-2 है, सेकंड आपके पास -2 and 4 है, और थर्ड वन 5 and 5 है। कहता है ये किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, आपने इन सेंटर फाइंड करना है। इन सेंटर क्या होता है, ये बात समझिएगा सॉल्यूशन में जाके कि इन सेंटर क्या होता है। तो जो आपके पास इन सेंटर है वो आपका बेसिकली क्या बनता है। वो पॉइंट्स जो गिवन हैं वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। हम बात कर लेते हैं कि वो 3 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट हमारे पास ए है, एक बी है, एक सी है। उसी अंदाज से जो पॉइंट ए हमें गिवन किया गया है वो है 4 and -2। जो पॉइंट बी है -2 and 4 है, और जो पॉइंट सी है वो आपके पास 5 and 5 है। अच्छा, यहाँ इसकी डायग्राम अगर आप देखते हैं 5 and 5 और ये इसके मुताबिक, तो अगर लेट्स से दैट मैं 5 and 5 बनाता हूँ तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो सी ऑफ 5 and 5 आ गया। इसी तरह अगर मैं जो ए को बनाता हूँ तो ये मेरे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। लेट्स से दैट मैं कहता हूँ कि ये कहीं यहाँ आ जाएगा। ये आपके पास 4 and -2 है। और अगर मैं इस पॉइंट जो आपके पास मौजूद है, ये ए हो गया, 5 and 5 हो गया, और जो बी पॉइंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है। सेकंड क्वाड्रेंट के मुताबिक लेट्स से दैट मैं कहता हूँ ये पॉइंट यहाँ पे है जो आपका बी बन रहा है, विच इज़ -2 and 4। अब इन तमाम को ज़रा ज्वाइन करके एक ट्रायंगल की शक्ल दीजिएगा, फिर आपको इसका और कॉन्सेप्ट वाज़ेह करता हूँ। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो देखें कैसी ट्रायंगल यहाँ से बनेगी आपके पास। एक ये ट्रायंगल है, इसमें से बेसिकली जो बताना मकसूद है वो यहाँ 3 वैल्यूज़ चाहिए, और वो अगर डायग्राम से समझ जाएंगे आप तो आपके लिए बहुत ही एक सूटेबल वे होगा क्वेश्चन को प्रोसीड करने का। यहाँ से हम चले और इसको ज्वाइन करने आ गए इस पॉइंट के साथ। ये हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट को आपने यहाँ से ज्वाइन कर देना है इधर। ये आपके पास पॉइंट आ गया। उसके बाद अब तीसरा आपने जो ज्वाइनिंग करनी है वो एग्जैक्टली ऊपर उधर से बी और सी को ज्वाइन करना है। ये आपने इन बी और सी को ज्वाइन कर दिया। अच्छा जी, अब सवाल क्या है, मैं इसलिए ये पॉइंट्स आपके सामने बनाए, आपने इन सेंटर फाइंड करना है। इन सेंटर इसका आपके पास यहाँ पे एक सेंटर मौजूद है जिसके ऊपर वो जैसे कहते हैं इसका वेट लाई कर रहा होता है। आप अगर इन सेंटर की जानिब जाना चाहते हैं तो पहले इसको मैं आपको दिखा दूं इन सेंटर को, तो उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा कि किस अंदाज से इसकी कैलकुलेशन है। ये आपके पास इन सेंटर बनेगा, यहाँ पे इसको इससे मिला दें, फिर इसी तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आप इस लाइन को लेके आएँ, और फिर अपवर्ड जो बी की जानिब भी हम इसको लेके जाएंगे। जी, ये मौजूद है आपके पास कुछ इस तरह से। इसको इससे ज्वाइन करें, और अब एक पॉइंट रह गया, उधर हमने जाना है और उसकी भी ज्वाइनिंग कर देनी है, तो उस पॉइंट की जानिब जा रहे हैं। ये आपका पॉइंट है लास्ट वन, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपके पास इस पॉइंट को बेसिकली हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। और द पॉइंट्स दिस आर ऑफ द ट्राइंगल, देन द फाइंड द इन सेंटर ऑफ दैट ट्राइंगल। इन सेंटर अब क्या है, अब ये एक चीज़ देखिएगा, आपको पता है हमेशा जो वर्टेक्स ए होता है इसकी अपोजिट साइड जो होती है ये स्मॉल ए, जो बी है इसकी वर्टेक्स की अपोजिट साइड जो है ये स्मॉल बी, और जो सी है इसकी अपोजिट साइड जो है ये स्मॉल सी होती है। अब ये जो पॉइंट जिसको आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं इसको इन सेंटर कहते हैं।
तो इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है, ये पहले मैं लिख के इसलिए चलना चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। इन सेंटर जो होता है ना, इसका जो फॉर्मूला बेसिकली बनता है आपके पास, लेट्स से दैट उसको आप पी ऑफ एक्स वाई का नाम दे देते हैं। तो इन सेंटर का जो फॉर्मूला है पी ऑफ एक्स वाई, बेसिकली दैट इज इक्वल्स टू इन सेंटर विच इज ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, ये आ जाएगा। और इसको आपने डिवाइड करना होता है a प्लस बी प्लस सी से, ये आपके पास आ जाता है। इसी तरह जब आप इसको y वाले सिस्टम में लेके जाते हैं तो a y वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री, और इसको भी आपने डिवाइड कर देना है a प्लस बी प्लस सी। सो अब आपको ये पता चल गया कि a b c क्या है, ताकि आप जब क्वेश्चन को प्रोसीड करें तो आपको आइडिया हो कि ये आप कर क्या रहे हैं बेसिकली। सो ए बी सी ये लेंथ है। यहाँ पे मैं बताता चलता हूँ कि हेयर ए किसकी इक्वल है, ये आपकी लेंथ है बी से लेके सी तक की। ये जो आपके पास बी है ये किसके इक्वल है, लेंथ है ए से लेके सी तक की। और जो आपके पास सी है ये लेंथ है ए से लेके बी तक की। तो ये तीनों लेंथ्स हैं, लिहाजा आपने ये फाइंड करके सिर्फ इस ऊपर दिए गए फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और आपका सोल्यूशन आ जाएगा। सो हम चलते हैं और इन लेंथ्स को फाइंड करते हैं। सबसे पहले अगर मैं ए की जानिब जाऊं तो बी सी डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला है और पॉइंट्स मेरे पास मौजूद हैं। अगर उन पॉइंट्स के मुताबिक मैं चलता हुआ इसको सब्सटीट्यूट करता हूं तो बी सी मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 5 प्लस 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा, प्लस 5 माइनस 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। सो ए इज इक्वल्स टू 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक्चुअली 50 आ जाएगा। 7 स्क्वायर 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आपके पास 49 प्लस 1 50 स्क्वायर रूट, जिसको 25 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं। और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो आपके पास 5 आ जाएगा। सो यहाँ से पता चला कि जो आपके पास a है वो आ जाएगा 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, ये आ गया। अब b की जानिब चलते हैं। आपको पता है कि जो b है वो आपके पास a से लेके c तक का डिस्टेंस है। सो आप इसको फाइंड कीजिए। ये आपके पास जो b है ये आ जाएगा 5 माइनस 4 स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द गिवन पॉइंट्स प्लस 5 प्लस 2 स्क्वायर, 5 प्लस 2 स्क्वायर। सो ये आ जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 1 प्लस 7 तो 1 प्लस 49। तो ओवरऑल आपके पास ये रिजल्ट बन रहा है 50। सो बी की जो वैल्यू है वो भी आपके पास 50 का स्क्वायर रूट बन रही है। अब चलते हैं सी की जानिब और सी हमारे पास जो आ रहा है वो फाइंड करते हैं। सो सी जो है ये ए बी का डिस्टेंस है, ए और बी का डिस्टेंस है। यहाँ से आप देखिएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर के मुताबिक -2 माइनस 4 स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 2 स्क्वायर, ये बन गया। इसको लिखिए -6 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर, ये आ गया। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो 36 बन जाता है। तो ये आपके पास आ गया 36 प्लस 36, ये आ गया 2 टाइम्स 36, और जो 36 है ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। सो ये सी आ जाएगा। सो आपने ए बी सी तीनों को कैलकुलेट कर लिया। अब तो सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है उस फॉर्मूला के अंदर जो ऊपर मैंने मेंशन किया और उसका जवाब बता देना है। सो नाउ आपने इसको इस तरह से प्रोसीड करना है कि आपका पॉइंट आ जाए। सबसे पहले आप लिखिए ए, तो ए आपके पास जो आया है वो 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 है, 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, और इसके साथ आपने वैल्यू लिखनी है x1 की जो कि 4 है। उसके बाद प्लस आपने लिखना है b जो कि आया है 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, और इसके साथ आपने वैल्यू लिखनी है x2 की जो कि -2 है।
फिर आपने लिखना है c जो कि 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 है, और इसके साथ वैल्यू आपने लिखनी है x3 की जो कि 5 है, ये आ जाएगा। इसी तरह इसके डिनोमिनेटर को भी यहाँ पे मेंशन करते हुए आगे की जाने मूव करते हैं। ये आप इस तरह से डिनोमिनेटर बना लीजिए कि x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स का डिनोमिनेटर आपका आ जाए, ये यहाँ तक, और फिर इसको आगे प्रोसीड कर देता हूँ। ले जी, यहाँ इसको क्लोज करते हैं। नीचे 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 प्लस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगा। ये x वाला कोऑर्डिनेट आ गया। अब y वाले कोऑर्डिनेट की जानिब चलते हैं। तो जो y कोऑर्डिनेट है उसके मुताबिक हमारे पास क्या आ रहा है, वैल्यूज़ मौजूद हैं। a 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और जो y1 की वैल्यू है वो है -2, फिर 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और जो y2 की वैल्यू है वो है 4, और फिर 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 और जो y3 की वैल्यू है वो आपके पास है 5। तो ये तमाम वैल्यूज़ आपने लगा दी। इधर भी 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 प्लस आपके पास आ जाएगा 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। इसको प्रोसीड करते हुए आगे बढ़िएगा और बताइएगा इनके आंसर्स। ऊपर से स्क्वायर रूट 2 कॉमन लेके नीचे वाले स्क्वायर रूट 2 के साथ कैंसिल कर दिया। आप ये लिखें, स्क्वायर रूट 2 ऊपर से कॉमन लें, ऊपर 5 इंटू 4 20, 5 इंटू -2 -10, 6 इंटू 5 30, और इसी तरह आगे भी चलता हूँ, फिर एक ही दफ़ा में इसके लिख लेंगे। इसमें से भी आपने क्या किया, स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले लिया, और बाकी आपके पास जो सीन बच रहा है ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू 2 -10, 5 इंटू 4 ये +20, और 6 इंटू 5 ये आ जाएगा 30, ये आ गया। सो अब आपने क्या करना है, बेसिकली आपने इसको डिवाइड कर देना है इस नीचे वाली टर्म के साथ जो कि आपके पास यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे आप इसको इस अंदाज से बनाइए, यहाँ तक आ गई लाइन और फिर यहाँ तक आ गई। सो आप देखिएगा नीचे भी स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लें तो नीचे आ जाएगा 5 + 5 + 6, इधर भी स्क्वायर रूट 2 कॉमन लें, 5 + 5 + 6, ये आ गया। लो जी, ये क्या बच रहा है, ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 से ये वाला स्क्वायर रूट 2 कैंसल, जो मेरे पास ये और ये आ गया, फिर ये और ये कैंसल। तो यहाँ से हमारे पास जो बन रहा है वो एग्जैक्टली कितना है, अगर आप गौर करें तो ये 40/16 बन रहा है। ये 40/16 बन रहा है, 40/16। इधर देखें, इधर भी 40/16 ही बन रहा है। सो आपके पास जो यहाँ पे वैल्यू आई, जब आप इसको कैंसिल करते हैं 8 पे, तो 8 5 8 2 8 5 8 2, तो ये 5/2 5/2 इसका रिजल्ट आ जाएगा। सो इसका जो इन सेंटर है वो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया कि वो आपके पास 5/2 5/2 आ रहा है। ले जी, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम इससे आगे की जानिब बढ़ते हैं और प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत आसान, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। कहता है कि फाइंड द पॉइंट्स दैट, अब आपने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जो कि डिवाइड करते हैं, फाइंड द पॉइंट्स दैट डिवाइड्स, ये आप पॉइंट फाइंड कीजिए जो डिवाइड करते हैं द लाइन सेगमेंट, वो डिवाइड करते हैं द लाइन सेगमेंट को। अच्छा, ये लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड करता है ज़रा देखिएगा। वो लाइन सेगमेंट जो जॉइन कर रहा है आपके दो पॉइंट्स जो कि हैं a ऑफ x1 y1 और b ऑफ x2 y2 को इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इनटू ये आपके 4 जो हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है आपने। अब ज़रा अगर आप सॉल्यूशन के अंदर आएँ और सबसे पहले इसको डायग्रामेटिकली ही देख लें तो आपको ज़रा आसानी हो जाएगी इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में।
मैं यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लगा लेता हूँ और ये एक लाइन है, इसके ऊपर हम वो पॉइंट्स की बात करते जाते हैं कि लेट्स से दैट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब देखिए अगर वो 4 पॉइंट्स हैं ना, तो वो इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 पॉइंट्स हैं जो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सो एक मैंने कहा जी फर्ज करें कोई इस जगह पे है, एक कोई इस जगह पे है और एक कोई इस जगह पे है, तो 3 पॉइंट्स हैं। इसको आप नाम दे दें, ये आप कह दें P, इसको आप कह दें Q और इसको आप कह दें R। ये आपके पास पॉइंट्स हैं। अब इसके 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा x1 y1 यहाँ पे है, x2 y2 यहाँ पे है। सबसे पहले अगर हम Q पॉइंट को फाइंड कर लें तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो ये आपके लिए ज़रा आसान हो जाएगा। इसको लिखिए एज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो Q तो बड़ा सीधा सा आ गया। Q पॉइंट क्या आ गया, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। अब देखें आगे 2 मेथड है। एक तो ये है कि अगर आप अब ये पॉइंट आ गया, आप ये कॉन्सेप्ट यूज करें कि P इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ A एंड Q एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड B। तो इस तरह मिड पॉइंट फॉर्मूलाज लगा के आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। एक ये है कि अगर आप इसको रेशो फॉर्मूला से प्रोसीड करना चाहते हैं तो आप P फाइंड करेंगे, तो इधर 1 और इधर 3 हिस्से बाकी हैं, तो रेशो 1:3 बन जाएगी। तो मिड पॉइंट से ही ट्रीट कर लेते हैं। हमें पता है कि P is the midpoint of A and Q। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला के मुताबिक अगर मैं P फाइंड करना चाहता हूं तो वो देखें A का x कोऑर्डिनेट, A का x कोऑर्डिनेट जो है वो x1 आ जाएगा और Q का जो x कोऑर्डिनेट है वो है x1 प्लस x2 ओवर 2 और सारे को 2 पे डिवाइड करना है। इसी तरह ये आ जाएगा y1 प्लस y2 ओवर 2 और इस सारे को 2 पे डिवाइड करना है। चूंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं, सो देखिएगा क्या बनता है। ये 2 एलसीएम लेके इधर लेके जाएं, ये आ जाएगा 2x1 प्लस x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय ये 2 नीचे आके 4 हो जाएगा। इसी तरह 2y1 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। आप देखिए ये एक्चुअली हमारे पास क्या बन रहा है कि ये आ जाएगा 3x1 प्लस x2 ओवर 4, 3y1 प्लस y2 ओवर 4, ये आ गया। यहाँ से ये पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब एक पॉइंट रह गया, उसकी जानिब चलते हैं। R इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये मिड पॉइंट बनता है Q एंड B का। सो इस पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दे। अब देखें Q एंड मिड पॉइंट ऑफ B क्या बनेगा, R इज इक्वल्स टू, अब देखें पहले Q का x कंपोनेंट जो कि आपने फाइंड किया हुआ है x1 प्लस x2 ओवर 2, फिर B का x कंपोनेंट जो कि x2 है और इसको 2 से डिवाइड कर दें। इसी तरह y1 प्लस y2 ओवर 2 और इसमें y2 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस 2x2 ओवर 4, y1 प्लस y2 प्लस 2y2 ओवर 4, ये आ गया। लें जी, इसको प्रोसीड करते हुए जब चलते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाता है, ज़रा गौर कीजिएगा। ये आ जाएगा x1 प्लस 3x2 ओवर 4 और ये आ जाएगा y1 प्लस 3y2 ओवर 4। लें जी, ये वो आपके 3 पॉइंट्स थे जो इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे।
सो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इन तमाम क्वेश्चंस के डिफरेंट पार्ट्स को सॉल्व करते हुए इसको किया परफॉर्म। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।